students, welcome to the channel. It's me Yami. Again a topic of confusion I've taken today, जो कि काफ़ी बच्चों में डाउट रहता है for the selection of the branches and career options क्या रहता है between the branches like computer IT, computer science engineering, software engineering and the other part being the core branches that is mechanical, civil, इलेक्ट्रॉनिक्स केमिकल, ये सारी को ब्रांचेस हैं. उन दोनों के बीच में व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑफर्ड एंड कैन वी हैव द स्विच ऑफ करियर इन एनी ऑफ दिस ब्रांचेस और नॉट. ये सारी बातें हम करेंगे आज के वीडियो में. आई शैल ऑल्सो डिस्कस विथ यू गाइज, इज यू टर्न पॉसिबल विद द ब्रांचेस टेकन और नॉट, पैकेजेस क्या रहेंगे, करियर स्कोप क्या रहेगा, एवरीथिंग इनटू डिटेल वुड बी डिस्कस्ड इन टुडेज वीडियो टू मेक इजी फॉर यू गाइज कि आप अच्छे से डिसीजन ले पाओ कि हाँ अब आई एम रेडी टू गो विद दिस ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, कॉन्फिडेंटली डिसीजन ले पाओ. इसी वजह से आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज. ओके, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट इज सब्जेक्ट्स. कौन से सब्जेक्ट्स को आप ध्यान में रखोगे तब भी आप डिसीजंस ले पाओगे टू गो विद विच ऑफ द ब्रांचेस, राइट. तो आपने पढ़े होंगे अपने 11th 12th के सब्जेक्ट्स, उसी के बेसिस पे आई शैल डिस्कस विद यू गाइज कि क्या ब्रांच आपके लिए इंजीनियरिंग की ठीक रहेगी. सी, इफ यू आर थिंकिंग फॉर computer and computer related branches like IT, software engineering, computer science engineering and related branches, if you are thinking for those, you should be strong into mathematics, logics, aptitude. These are the very basic subjects जो कि हर टाइम आपको इन वाली ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग में काम लगेंगे, तभी आपका ये वाला इंजीनियरिंग स्ट्रांग रहेगा. सो इफ यू आर वेरी क्लियर इन योर माइंड, यस आई एम वेरी स्ट्रांग इनटू मैथमेटिक्स, आई एम वेरी स्ट्रांग इनटू माय लॉजिक्स, आई एम वेरी स्ट्रांग इनटू लाइक यू नो एप्टीट्यूड काइंड ऑफ पजल काइंड ऑफ थिंग्स. सो अगर आप उनमें आपकी मास्टरी है और इनमें आपका इंटरेस्ट भी पड़ता है तो गो फॉर सच ब्रांचेस लाइक कंप्यूटर IT एंड रिलेटेड ब्रांचेस. ऑल्सो इफ यू हैव सम कंफ्यूजन बिटवीन दिस ब्रांचेस लाइक कंप्यूटर में क्या आता है, IT में क्या आता है, ICT में क्या आता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में क्या आता है. इफ यू वांट टू क्लियर योर डाउट्स ऑन टू दिस टॉपिक, ऑल्सो आई हैव मेड अ वीडियो डेडिकेटेड जो आपको डिफरेंस समझाता है बिटवीन दिस लाइन्स. डू चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. और सब्जेक्ट्स में अगर हम कोर ब्रांचेस की बात करें लाइक मैकेनिकल ले लो, सिविल ले लो, इलेक्ट्रिकल ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, केमिकल ले लो, दिस आर द कोर ब्रांचेस. सो इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इक्वली इनटू मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, दोनों ही आपको चाहिए होगा. फिजिक्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट इनटू दिस कोर ब्रांचेस. सो अगर आप दोनों में ही स्ट्रांग हो, यू कैन गो विद द कोर ब्रांचेस. ओके, सो ये हो गई सब्जेक्ट की बात. तो विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट्स ऑल्सो यू कैन डिसाइड विद योर ब्रांच. द अदर थिंग, अदर टॉपिक आई एम टेकिंग इज द करियर स्कोप. सो अगर करियर स्कोप की हम बात करें इनटू द ब्रांचेस लाइक कंप्यूटर IT एंड रिलेटेड ब्रांचेस, तो करियर स्कोप में ऑप्शन आपके लिए इनटू प्राइवेट सेक्टर बहुत ही ज़्यादा रहते हैं. देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू गाइज पॉसिबल लाइक द कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस एंड Capgemini एंड वेरियस अदर रिक्रूट इनटू लॉट कंप्यूटर IT स्टूडेंट्स. तो आपके लिए प्राइवेट सेक्टर में यू हैव abundance number of job opportunities. But when we talk about the government sector, yeah, you have limited scope because काफ़ी ज़्यादा vacancies into such fields नहीं आती गवर्नमेंट में. असिस्टेंट इंजीनियर जैसी पोस्ट फॉर कंप्यूटर IT नहीं रहती into government, ज़्यादातर into more numbers. So you have limited scope when you talk about the government jobs. बट हाँ, इफ़ यू आर वॉन्टिंग टू गो फॉर फ्री लांसिंग, मतलब कि छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट लेके कंप्लीट करके यू कैन गेट योर पेमेंट. ओके, दैट इज व्हाट इज फ्री लांसिंग. यू कैन एब्सोल्युटली गेट दोज प्रोजेक्ट्स इन टू दिस फील्ड ऑफ कंप्यूटर IT. इफ यू वॉन्ट टू डू योर ओन स्टार्टअप, योर ओन बिजनेस, ओके, आपका अगर वेब डेवलपमेंट में एप्लीकेशन डेवलपमेंट में मास्टरी है, ओके, तो यू कैन स्टार्ट विथ योर ओन बिजनेस. सो स्टार्टअप्स इन टू दिस फील्ड इज वेरी मच पॉसिबल. ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट वर्क फ्रॉम होम, जो कि कल्चर डेवलप हुआ मोर आफ्टर कोरोना, तो हाँ ये चीज़ पॉसिबल है इनटू कंप्यूटर IT. वर्क फ्रॉम होम इज़ वेरी मच पॉसिबल एंड कंपनीज आर इनटू लाइक रिक्वेस्टिंग द एम्प्लॉयज़ टू एब्सोल्युटली गो फॉर वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन, क्योंकि उनका भी फ़ायदा है. They will be spending less of infrastructure, less of electricity consumption. Okay, so this is being preferable into such branches, computer IT wali branches. So हाँ, work from home is also a positive point. You can think into this particular branches. Also career scope में इसी वाली branches में मैं बात करूँ, if your college is not so good, is
ऑफ लेसर कैटेगरी ऑफ कॉलेज, टियर 3 टाइप की कैटेगरी की कॉलेज है, तो यू कैन टेक प्लेसमेंट आफ्टर गेटिंग ऑल द स्किल डेवलप्ड आउटसाइड, लाइक बाहर से आप ट्रेनिंग ले लो, कोई स्किल डेवलपमेंट सेंटर में जाके अलग अलग यू कैन लर्न योर लैंग्वेजेस लाइक जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन जैसी लैंग्वेज जिसकी बहुत ही डिमांड है इनटू मार्केट. यू कैन लर्न दैट, यू कैन हैव योर स्किल getting upgraded and you can look for your job, your placement off campus. So yeah, this is very much possible. If your college is not good, you can enhance your own skill outside somewhere and get your job. अभी इसी बारे में अगर करियर स्कोप में मैं अदर ब्रांचेस की बात करूं, लाइक मैकेनिकल, सिविल, द अदर बैच ऑफ ब्रांचेस, द कोर ब्रांचेस, तो अगर आपकी कॉलेज इज गुड, इफ योर कॉलेज इज ऑफ गुड क्वालिटी, गुड कैटेगरी आई कैन से, तो आपका कैंपस में ही यू कैन गेट योर प्लेसमेंट डन. So that is very much possible if your college is good. If your college is not of good category, means वहाँ पे companies नहीं आती recruitment के लिए campus में, तो you need to make your own efforts for your job. Okay, so बहुत ही पीछे पड़ना पड़ेगा. You need to see which companies are flashing the vacancies and you need to try it all your own self. Mechanical, civil वाली jobs खुद से ढूंढनी पड़ेगी आपको. So this is a thing you need to make a note when you are joining your mechanical, civil वाली branches, core branches. But absolutely you can go with target of any one of the competitive examination. आप state government examination की preparation कर सकते हो. Government job में बहुत सारी vacancies आती है for this particular branches and you can get any of the technical job like assistant engineer, junior engineer जैसी job आपको ये core branches में मिल सकती है. उसके लिए आपको dedicated hard work करना रहेगा for the state government, central government jobs. Even you can go with the GATE exam. ओके, नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इनटू इंजीनियरिंग, जहाँ पे आपको PSUs में भी जॉब लग जाती है. ओके, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, विच इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब. ओके, सो दिस ऑल थिंग इज पॉसिबल व्हेन यू गो विद द मैकेनिकल, सिविल जैसी ब्रांचेस, कोर ब्रांचेस, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा होती है इनटू गवर्नमेंट जॉब. बट हाँ, डेडिकेटेड हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड इन दैट डायरेक्शन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप सॉल्व करो, यू कैन हैव कोचिंग डन आउटसाइड और यू नीड टू फोकस ऑन योर स्टडी एक्स्ट्रा मोर टू क्वालिफाई सच एग्जामिनेशन एंड गेट योर जॉब सिक्योर्ड completely, because government job is obviously a secure job, so that is an opportunity you can get into this core branches. And if you talk about work from home, to no, it's not really possible into such branches because the major work is into field and you need to be present on the field. Every day nahi, to into many days of the week you need to be there physically. So work from home culture into this core branches is not at all really possible. And startups, yes, you can think of startups into this, but it's not that easy. You won't get that much projects into hand. Opportunities कम रहती है startup में, freelancing में, not as much as into computer IT वाली branch. Okay, in comparison it is much less. So this is about the career scope. Going to the next topic, that is U-turn. So talking about U-turn means I'm talking about changing your career path, career line. If you are into computer IT, okay, you are into related branches of computer engineering, software engineering type and IT. If you want to switch to core branches like mechanical, civil, etc., so that is not really possible because the basics which are required into mechanical, civil are not really taught into this syllabus, computer IT syllabus. So switching from computer IT to mechanical, civil is not really possible. But अगर मैं vice versa बात करूँ, means उल्टा, if I talk about the mechanical, civil people going into computer IT, तो yes, it is very much possible and ये होता भी है. Many of the students get admission into NIT, IIT, into mechanical and civil. वो करते हुए वो side by side computer की languages and all they are learning during the 4 years of engineering, and they switch their career, or rather they start their career into computer IT field after doing mechanical engineering or civil engineering and core other branches. So this is very much possible. If you are into mechanical, civil, you absolutely can get your career started, or half the way through of your career you can even switch to computer IT field. Okay, this is very much possible. So core branch is going to tech, yes possible, but tech branch is going to core, not really possible. Okay, even the companies coming for recruitment, अगर मैं Infosys की बात कर लूँ, TCS की बात कर लूँ, they do recruit mechanical and civil student and teach them coding and all, and they employ them to the particular firm.
But if I talk about L&T, Reliance Industries, which are the core companies, they do not recruit computer IT students. Okay, so it's an open window for mechanical civil students to come to the IT field, but it is never so open for the computer IT people to go into the core companies. Okay, so ये वाला चीज समझना and take a wise decision. What are your likings, dislikings, and क्या opportunities है? Hope so you are getting it clear right here. Okay. Discussing the very last point, but the very important point for you guys to understand is the package. The package that is offered initially and of the later year of your career. I'll talk about both the packages. So starting package for the mechanical civil student is less in compare to the what the starting package are offered to the computer IT student. कम रहता है मैकेनिकल सिविल वालों का, इनका स्टार्टिंग थोड़ा ज़्यादा रहता है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द इंक्रीमेंट, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है इन मैकेनिकल सिविल वालों का एंड एकदम ड्रास्टिक इंक्रीज होता है कंप्यूटर IT वालों का. If I give you a small example, if I have a student or you can say an employee having a 5 years of experience into the field, one employee is from computer IT and other employee is from mechanical civil company, दोनों का 5 साल का experience है, you will see the difference into salary between the both, and obviously the one with the computer IT will have more salary in comparison to mechanical civil. Okay, so increment is more into computer IT for sure, and for mechanical civil it's gradual, not so much, but they will reach to some higher standards after some years of the career. Okay, so they need to be patient and focus on their career option techniques and stay updated with the knowledge. Mechanical civil उनका भी increase होगा, but that is at a gradual pace. Okay, speed उनकी gradual रहेगी. So this is the clear cut difference I can show between both the fields. It goes completely on your interest to choose your field, but हाँ ये सारे parameters को आपको ध्यान में रखना जरूरी है. So the reason why I made this video, hope the video helped you guys and shall clear your doubts in your mind and help you in the selection of the branch. All the best. Stay tuned on the channel. It's me, Yami, for further more such videos. Bye bye. All the best.